सभी देवताओं के राजा हैं, समस्त प्रकार की व्यवस्था उनके यहाँ है, वो सुखी हैं। नारद जी इंद्र के यहाँ पहुंच गए। कहा, इंद्र, पृथ्वी के लोग कहते हैं कि तुम बहुत सुखी हो, सही है? इंद्र ने कहा, एकदम सुखी नहीं, हमसे ठीक तो पृथ्वी वाले ही हैं। क्यों? इंद्र ने कहा, मरना चाहो तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि अमृत पी लिया है। ऐसे ऐसे कष्ट हम पर आते हैं देवर्षि कि हम मर भी नहीं सकते। अरे मृत्यु लोक की मानो तो कम से कम मर तो सकते हैं। अच्छा, तो इंद्र फिर कौन सुखी है? तो इंद्र कहें कि बिरंच सुखी। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी सुखी हैं, जो कमलासन पर बैठे होते हैं, कोई चिंता नहीं, जिसको जो चाहे वरदान दे दें, सब उनके बस में है, वरदान मिल जाता है। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए नारद जी। पिताजी, इंद्र भी कहते हैं कि आप सुखी हो। इंद्र ने कहा, भैया, पराधीन सपनों सुखना है। सियावर रामचंद्र की जय। पितामह कहते हैं कि पराधीन, हम पराधीन हैं। किसके अधीन हो तुम? कहा, जब कोई तपस्या करता है, विशाल तपस्या करता है, मजबूर होकर के ना जाऊं तो कमलासन सिंहासन सहित मुझे वहां जाना पड़ता है, इसलिए हम मजबूर होकर जाते हैं। कोई शौक से वरदान देने नहीं जाते और मजबूर करके हमको मांग लेता है। तो ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। ये बात प्रारंभ कहां से हुई? एक गरीब आदमी से। सुख खोज रहा है कि सुख है कहां, लेकिन सुख पितामह ब्रह्मा के पास तक नहीं मिला। तो नारद जी ने कहा कि किसके पास जाऊं? बिरंच कहें कि सुखी त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ की तरह सुखी कोई नहीं है। अब अपने आंखों से जरा देखो और विचार करो, भगवान भोलेनाथ की बायोग्राफी पढ़ के देखो कि क्या उनके यहां सुख है? भोलेनाथ है जैसे है कि वो गृहस्थी झेलत है। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, सबके बस की वो गृहस्थी नहीं है। एक दूसरे के शत्रु ही उस घर में बैठे हैं, एक दूसरे के शत्रु बैठे हैं। भगवान शंकर का आसन बैल और माता जी का आसन शेर। शेर पावा बैल का तुरंत झपट्टा मारे, लेकिन संभाले हैं भोले बाबा। और आगे बढ़ो, भगवान शिव के गले में नाग है, तो उनके जो बेटा हैं कार्तिकेय महाराज, उनके सवारी मोर का है। मोर से सांप से कितनी बड़ी मित्रता है का सब जानते हैं। संभाले हैं भोले बाबा। गजानन जी को देखिए, गजानन जी का वाहन चूहा है। जो छोटे भाई हैं चूहा है, और भैया बड़े भाई कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, जब चाहे चूहे को खा जावे। समारे भोले बाबा। और आगे बढ़ो, गले में नाग है और कंठ में विष है। कंठ में विष है, मस्तक पर ज्वाला है। कितने अगर खोल दे भगवान। प्रलय काल जब होता है तो प्रलय काल के समय बाबा त्रिनेत्र होकर के तांडव करते हैं। बाबा तांडव करते हैं और संसार दग्ध हो जाता है। जटा कवि गल जल प्रवाह पावित स्थल गले गुलूल लंबिता
खड़ा सुन धोई धोरनी भुजंग विराजमान ये बद्ध जात ज्योति का प्रिय चिराए जाएगा सकोल बंधु श्रीधरा। बोल शंभु भगवान की जय। मस्तक पर ज्वाला है, संसार को दग्ध कर देने वाली, तो सर पे गंगा है, सर पे गंगा है। वो विष और ज्वाला जो हलाहल कालकूट विष भगवान के गले में विराजमान है और उसके थोड़ा ऊपर प्रचंड ज्वाला विराजमान है। इसलिए दो ताप को शांत करने के लिए दो ठंडी वस्तुएं भी हैं, गंगा है और चंद्रमा है। ये भोले बाबा की गृहस्थी है। लेकिन प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, हमेशा बाबा प्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्या कारण है? तो ब्रंच कहें कि सुखी त्रिपुरारी बाबा को सुख है, एक कारण और है। इस दुनिया में सुखी वही है जो सब कुछ छोड़ दी सियावर और पकड़े है कि सुखी ना है भैया चाहे जीव। जिसने सब कुछ छोड़ दिया सुख उसी को है, कोई चिंता नहीं। और अगर कहीं से कोई माया चिपके है तो दुख है दुख गहरे है। एक संत कहा करते थे कि कोई आको पार न पावे, सब जग को नाच नचावे। कोई आको पार न पावे, इस सब जग को नाच नचावे। और सुख में दुख को तरसाए, हर माया जादू करने। सुख में दुख को तरसाए, हर माया जादू करने। सुख में दुख को तरसाए, हर माया जादू करने। ये भगवान की जो माया है ये बड़ी जादू करनी है। हर माया जादू करनी, हर माया जादू करनी, हर माया जादू करनी, हर माया जादू करनी। माया जादू करनी, हर माया जादू करनी। प्रभु माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी। सब जग को ही नचाए, हर माया जादू करनी। सब जग को ही नचाए, सब जग को ही नचाए, हर माया जादू करनी। सब जग को ही बच पाना मुश्किल है। कबीर बाबा कहते हैं इस माया के बारे में, ऋषि भी कोहना, पाराशर कोहन लिया, नीमि ऋषि को सताई। नारद भी परेशान हुए, कोई जल्दी बचा नहीं। पाराशर कोहना, अरे मत्स्य सी प्यारी बनके, ऋषि नीगी कोहना मीन दुलारी बनके। ऋषि कोहना, ऋषि नीगी कोहना मीन दुलारी बनके। इससे बचना है, इससे बचना है मुश्किल तुम्हारा। इससे बचना है, इससे बचना है मुश्किल तुम्हारा। ये जो है झांकती रहती है। लेकिन जब नारद ने पूछा प्रभु क्या आपकी माया इतनी बड़ी धोखेबाज है? भगवान ने कहा नारद प्रश्न तो गंभीर है,
शांति बना के बैठे। जय सिया राम। बोल हनुमान जी महाराज की। अरे चुपके से आओ, बैठ जाओ, यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है। तो राम जी क्या कहते हैं कि हे नारद, इसीलिए हमने दो प्रकार की माया की रचना करी है। एक ही माया नहीं है हमारे पास, दो प्रकार की माया है। कौन कौन सी माया है प्रभु? बोले जो संसार को भ्रम में डाल देती है उसका नाम है अविद्या माया। उसको अविद्या माया कहते हैं। जिन्होंने मन से मेरे चरणों का सहारा नहीं लिया है, अपने आराध्य अपने सद्गुरु के चरणों का सहारा नहीं लिया है, ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं, वो अविद्या माया से बच नहीं सकते। और जिन्होंने मेहनती सत्संग किया है, सद्गुरु का अनुसरण किया है, उनको अविद्या माया उनके पास तक नहीं पहुंचती। तो क्या उनके पास माया नहीं होती? राम जी बोलते हैं होती है। कौन सी? उस माया का विद्या नाम है, विद्या माया होती है। इसलिए विद्या और अविद्या दो प्रकार की मायाओं का मैंने रचना किया है। भक्तों के लिए विद्या माया है, और जो संसार में भ्रम रहे हैं वो अविद्या माया में ग्रसित है। ठीक है प्रभु। इसी क्रम में एक राजा की घटना आई। एक राजा है तो सत्संगी है, उसने एक बकरी पाली है। पंडित जी बकरी देखे हो है ना, सिया रामचंद्र की एक बकरी पाली है उसने। अब पूरे राज्य वाले, राजा साहब का दिमाग खराब है, सत्संग करे रोज जाते हैं, छकड़ी खरीद लाए। और राजा का हिसाब दूसरा, बकरी पालने का कुछ तात्पर्य था उसका। राजा बकरी खरीद करके लाया और पूरे राज्य में कहलवा दिया कि मेरी एक शर्त है कि जो बकरी का पेट भर देगा, बकरी का जो पेट भर देगा उसे शाम को 10 असरफियां इनाम मिलेंगी, जान दें। और जो बकरी का पेट नहीं भर पाएगा उसे 10 कोड़े लगाए जाएंगे। भैया अब बात तो बिल्कुल आसान है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। बोले छोटा सा पेट होता है, बकरी कितना खाएगी, तुरंत तो तृप्त हो जाएगी। राजा शाम तक का समय देते हैं, चलो टूट पड़े। एक आदमी कहा महाराज मैं भरूंगा, राजा ने कहा ले जाओ। शर्त दोनों याद है ना? हाँ हाँ याद है। कौन कौन सी शर्त है? बोले पेट भरने पर 10 असरफी, ना भरने पर 10 कोड़े। हाँ ठीक है जा। ले गया बकरी, खूब बढ़िया बढ़िया हरी हरी डाल के किनारे ले गया, पत्तियां खूब खिला। लेकिन बकरी की आदत खाती जाए श्याम रामचंद्र, वो कभी तृप्त नहीं होती, खाती जाओ। शाम तक वो खाती ही रही। अब तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि जमने का समय आ गया, खाना बंद नहीं करती है भगवान किसी तरह, लेकिन नहीं खाना बंद कर। अफसर नीचे करके बकरी को लेकर आया। राजा ने कहा क्यों तृप्त हो गए? बोले महाराज पेट तो भर गया लेकिन खा बंद ना थे। राजा कहते तो हंटर लगाओ इनको, लगाओ इनको, 10 कोड़े मारे गए। इसी प्रकार एक आध हफ्ते तक प्रैक्टिकल किया गांव वालों ने, कई लोग मारे गए लेकिन उसका पेट कोई भर नहीं पाया। तो भैया ये बात पहुंच गए दूर तक। एक संत जी गांव में आए, साधु बाबा। बच्चों को शांत करके बैठो माई, हम सबकी आवाज सुन लेते हैं। चुप करके बच्चों को बैठाओ, बच्चों को लाओ जरूर लेकिन अपने पास बैठाओ। तो साधु बाबा आज गांव में आ गए। कहा क्यों भैया पूरा गांव उदास क्यों है? क्यों उदास हो? एक संत जी गाया करते थे, बाबा पूछते हैं कहे को पूरे गांव में उदासी चाहिए? जो हमने दास्तां अपनी सुना दी,
आप क्यों रोए, जो हमने रास्ता अपने आगे। आप क्यों रोए, जो हमने रास्ता अपने आगे। आप क्यों रोए, जो हमने असल जो बात थी हमने बता दी। आप क्यों रोए, असल जो बात थी हमने बता दी। आप क्यों रोए, असल जो बात थी हमने बता दी। आप क्यों रोए, वो असल जो बात थी हमने बता दी। आप क्यों रोए। गुरु बाबा ने कहा, भैया क्या बात है। अब गांव वाले बोले, बाबा ये पचड़ा माफ न करो, आप बड़ा सम्मानित हो महाराज, ये खबर सुनबे न करो। बाबा ने कहा, हमें सुनाओ। देखो, गुरु से कुछ चोरी नहीं करना चाहिए भैया, गुरु से कोई चोरी नहीं। बताओ क्या बात है। गांव वाले कहीं बाबा ये राजा हुए कि काल होगा, कहीं काहे गए तो छगड़ी लावा है और पाले पूरे गौवा का पीटे बढ़ा गया। बाबा ने कहा, क्यों, कहीं उसकी भी शर्त है। उस छगड़ी का पेट है कि क्या है महाराज, वो भरता ही नहीं। उस बकरी का पेट नहीं भर रहा है। तो यहां ले आओ बाबा, यहां ले सियाले। तो राजा ने कहा, कि बकरी का पेट हम भरेंगे। बाबा ने कहा, गांव वालों ने कहा, बाबा मत जाओ, चोट बस के नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है, संत से असंभव है। जब संत से सरल नहीं होगा तो फिर कोई नहीं उसको सरल कर पाएगा। मैं जाऊंगा। बाबा गए, शर्त स्वीकार कर, ले जाओ बाबा। बाबा बकरी ले गए, ध्यान दे मेरी बात। बकरी लेके बाबा गए और गांव वाले सब लोग का हरियर पाती खवावत रहे और बाबा का झुरान पेड़ में बांधे, दोनों पेड़ में को पाती नहीं, घाम लागे बांधे बकरी का। अब यहाँ बाहर ताके के बन मिले कुछ नहीं। अब बाबा एक तो बढ़िया डंडा तोड़ी, दो हाथे के अब तो डार तोड़ के लाए हरी हरी। अब बकरी के आगे की तो भूखान रही, दोपहर भर भूखे मारे, और जैसे दौड़े वैसे तीन तड़ाका डंडा मुंह पर आकर पाती हटा कर रखे। 10 मिनट के बाद फिर पाती दिखाएं, फिर दौड़ी, फिर 2 डंडा पड़ा। इस तरह से शाम तक बाबा उस बकरी को मारते रहे, लेकिन एक पत्ती खिलाए नहीं, एक भी पत्ती नहीं खिलाए। मार खाते खाते पेट तो चिपक गया, लेकिन मुंह सूज गया, मुंह में पड़े। अब उसको इतना अभ्यास बाबा ने करा दिया कि जब शाम हो गई तो पत्ती की तरफ देखने बंद कर दिया उसने, कि दौड़ेंगे अभी मार पड़ेगी। बाबा जैसे डाल दिखावे तो डंडा की तरफ देख के डंडा बाबा लिया, अलग मुंह कर लिया। बाबा कहें अब यह खाएगा। सियावर रामचंद्र के ये तृप्त हो गई। चलो खूब अभ्यास करा के बकरी को लाए बाबा।
राजा ने कहा क्यों महाराज जी? बाबा ने कहा बिल्कुल तृप्त है। राजा ने कहा इसका पेट तो पिचक गया, मुख में क्या हुआ? बाबा ने कहा पेट से तृप्त नहीं हुई, मुख से तृप्त हो गई, इसका मुख जो है तृप्त हो गया। राजा ने कहा परीक्षा लूंगा? हाँ ले लो। अब हरी दाल मंगाई गई बकरी के लिए। जैसे लेकर के कोई आया, बाबा आगे खड़े हैं डंडा लेकर, बाबा को देख रहे हैं। जैसे बाबा डंडा देखे जैसे घूम के अलग होते हैं। राजा ने कहा विचित्र बात है, गुरुदेव बताओ ये क्या करिश्मा है, क्या हुआ? बाबा ने कहा राजन, ये संसार की जो मोह और माया है ना, संसार की जो मोह और माया है, यही सब हरी पत्तियां हैं। और मन कौन है? मन ही तो बकरी है। मन बकरी है। ये मोह माया सब नाना प्रकार के लुभावनी पदार्थों को देख करके दौड़ती है, बार बार तृप्त नहीं होती है, दौड़ती रहती है। तो राजा कौन है? राजा है भगवान। वो बाबा जी कौन है? वो है सदगुरु। बोल सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजे, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान गीता में कहते कि हे पार्थ, मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही ऐसा है प्राणी के अंदर जो बंधन भी देता है और मोक्ष भी देता है। भैया ये तन कीमती है, शरीर बड़ा कीमती है। हमारे गुरुजी गाया करते थे, आइए सुनते हैं एक भजन। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये मन कीमती है तो मगर है विनाशी, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। देखो इस शरीर बहुत कीमती है कि जितने भी दान पुण्य व्रत कर्म हैं, जब तक शरीर है तभी तक होगा। शरीर नाशवान तो है, ये सही है, लेकिन जितने भी शुभ कर्म हैं इस जीवन को सुधारने के लिए सब शरीर से होते हैं। अगर शरीर चला गया तो फिर ये जीव कुछ नहीं कर पाएगा, ये जीव भटका करेगा। इसे लोग क्या कहेंगे? इसे भूत प्रेत कहेंगे। सियावर रामचंद्र के। शरीर नहीं है तो जीवात्मा भूत प्रेत कहलाते हैं, और शरीर में अगर वही जीवात्मा है उसकी पूजा होती है, मानव कहलाते हैं। इसलिए कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, श्वास ढलते भरोसे न रहना, भरोसे न रहना।
जी कहते हैं कि इस शरीर में एक ऐसा प्राणी रहता है कि वो बहुत कलाकार है, इतना कलाकार है कि जहां जाता है वही बन जाता है, जहां जाता है वही बन जाता है। वो है कौन? मैंने परसों चर्चा करी थी कि शरीर में